कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू कितनी है 65 और स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू कितनी है 97। तो 97 में से 65 को माइनस कीजिए और वो जो रिजल्ट आएगा क्या करें हम डी माइनस सी करते हैं, तो इससे हमें क्या होगा रिजल्ट मिल जाएगा। रन कराते हैं कितना 32। तो माइनस मतलब 32 वो डिफरेंस है जो स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए हमें स्मॉल ए मिला, तो स्मॉल ए का जो आस्काई वैल्यू कितनी है 97। तो हम उस स्मॉल ए से हम क्या घटा दें 32 घटा दें। अगर 32 घटा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। और हम 32 घटाकर उसको प्रिंट करा दें तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी 65, यानी कि कैपिटल ए प्रिंट होगा। तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या करना है 32 घटाना है। तो हमने क्या किया, हमने एक कैरेक्टर लिया सी, यूजर सी देगा। तो यूजर सी कैसे देगा, हम उसको स्कैन कराते हैं, स्कैन एफ मॉड्यूलस सी, कैरेक्टर टाइप में उसको स्कैन कराया। किसकी वैल्यू को, कैरेक्टर की, यानी सी की वैल्यू को हमने स्कैन कराया। अब स्कैन होने के बाद हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ किस में कराया सी में, कॉमा किस तरह से सी में से 32 को घटाकर। देखते हैं काम करता है या नहीं करता। हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो तो यही था कि अगर हम किसी कैरेक्टर में से 32 घटाते हैं तो वो उसके अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं आंसर सही आता है या नहीं आता। किसी ने दिया वी, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए कैपिटल बी प्रिंट हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हम लोअर कैरेक्टर को अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लिख सकते हैं। किसी ने दिया स्मॉल जे, तो देखिए कैपिटल जे यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर कोई देता है एन, तो कैपिटल एन प्रिंट होना चाहिए, हो गया। तो जिस तरह से आपने लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लिखा, बिल्कुल वैसे ही आप अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम आप खुद लिखिए। आप क्या लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ अपर केस लेटर इनटू अ लोअर केस लेटर। तो आप प्रोग्राम लिखिए। अगले प्रोग्राम पर जाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल और सर्कमफरेंस यानी कि परिधि, हमें एक सर्कल का एरिया, क्षेत्रफल और परिधि कैलकुलेट करनी है। तो आपको एरिया और क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम किसी सर्कल का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और जब हम उसकी परिधि निकालते हैं तो कितनी होती है 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू हम लोगों को पता होती है 3.14। तो हम निकालते हैं, क्या करें सबसे पहले देखिए, जब आप किसी सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए होती है। आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको क्या चाहिए, पाई की वैल्यू चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर हमारा सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, उसके एरिया का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और अगर हम परिधि की बात करते हैं तो परिधि का होता है 2 पाई आर। यहां पर आर क्या होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये जो सर्किल है इसका ये जो पोर्शन होता है ये होता है आर। तो हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो इस तरह से हम दो फॉर्मूले के बेस पर हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और परिधि भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, तो आइए परिधि कैलकुलेट करते हैं और एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक इंटीजर टाइप की रेडियस लेंगे r, कॉमा क्या लेंगे पाई, एक वेरिएबल बनाइए पाई, हम ऐसे बना देते हैं पाई। तो अब पाई को इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि देखिए पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली 3.14, लेकिन रेडियस की वैल्यू चेंज होगी और रेडियस की वैल्यू हम यूजर से ले लेते हैं %d कॉमा एंड r, r से क्या आएगा रेडियस आ जाएगी। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, दो चीजें, क्या क्या, एरिया और, तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए 3.14 से गुणा होगा, यानी 3.14 कैसा है, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो हम पाई को यहाँ नहीं लिख सकते, हम पाई को यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट,